रात भजन संहिता भजन 112 का भजन संहिता 105 9 से 9 112 115 115 का 4 से 8 है। हाँ, भजन संहिता 115 4 से 8, ठीक है। बस ये भजन संहिता 115 4 से 8 जो लिखा है, और एक, हाँ, उसी भजन संहिता में और एक जगह में भी लिखा है, वो है भजन संहिता 135 15 से 19। फास्ट लिंक से कोई भी पढ़िएगा, केवल पहला लिंक से। भजन संहिता 135 15 से 19 पढ़िए। 135 निकालिएगा। अगर सेकंड लिंक में भी अगर किसी को जल्दी मिलता है तो पढ़ सकते हैं। 135 15 से 19। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है, वे मनुष्य की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। न उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे ही वैसे ही उनके बनाने वाले भी है, और न उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आमीन स्लाइड। आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये दुनिया में कोई मूर्ति से शादी कर सकता है? जवाब दीजिए। जी नहीं, नहीं कर सकते। नहीं फादर। सेकंड में सबका वीडियो बंद है क्या? सब लोग मंगल ग्रह में चले गए क्या? किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। सब लोग मंगल ग्रह में चले गए। लगता है सेकंड लिंक में सब लोग मंगल ग्रह में चले गए, किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। ऑनलाइन में जुड़े हैं या और क्या कर रहे पता नहीं, ठीक है। अच्छी बात है, ठीक है। हमें स्वर्ग जाना है, मंगल ग्रह नहीं जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। आप 135 का 15 पहले पढ़िए, 15 आयत को फिर से पढ़िए। 135 का 15 आयत को। अन्य जाति ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके केवल 15 पढ़िए, तो केवल 15। आपका आवाज अन्य क्लियर नहीं है, और जातियों कोई पढ़िए। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। आमीन आमीन। देखिएगा, ये दुनिया में इंसान कभी भी किसी मूर्त से शादी नहीं करता है। कभी किसी मूर्ति को मेरा बेटा नहीं बोलता है। कभी किसी मूर्ति को मेरा बेटी नहीं बोलता है। कभी किसी मूर्ति को मेरा पत्नी नहीं बोलता है कि ये मेरा पत्नी है करके। नहीं तो कभी किसी मूर्ति को कोई पत्नी या कोई स्त्री, यही तो मेरा पति नहीं बोलता है। कभी किसी मूर्ति को इंसान ये मेरा पिता भी नहीं बोलता है। कभी किसी मूर्ति को या प्रतिमा को इंसान कभी ये मेरा माता नहीं बोलता है। लेकिन इंसान क्या बोलता है मूर्ति को? बोलिए तो। माता बोलते हैं, पिता माता बोलते हैं। इंसान मूर्ति को क्या बोलता है? हे भगवान, हे ईश्वर बोलता है। देखिए भैया, जिस मूर्ति को तुम अपना बेटा नहीं बना सकते हैं, बेटी नहीं बना सकते हैं, माँ नहीं बना सकते हैं, पत्नी नहीं बना सकते हैं, जो आप मूर्ति के साथ तुम कभी शादी भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं शादी करते? क्योंकि उसके पास जान नहीं है। हाँ, मूर्ति से शादी का क्या करेगा? हाँ, इंसान भूखा मरेगा क्या? हाँ, तो इंसान जानता है अरे मूर्त तो मूर्त है। इंसान जीता जगता इंसान को पिता माता भाई बहन बंधु या साथी बोलता है, जीवन साथी बोलता है। जीता जगता जीवित प्राणी को या जीवित एक इंसान जो जिंदा है उसको शादी करता है। हाँ, और उसके साथ अपना जीवन को व्यतीत करता है, उसके साथ अपना प्रेम आदर ममता दया क्षमा करुणा या लगाव दिल से मन से आत्मा से एक इंसान के साथ प्रेम, ठीक है। कोई भी इंसान किसी मूर्ति के साथ लगाव नहीं होता है। मतलब मूर्ति के साथ कभी कोई शादी नहीं करता है। लेकिन इंसान इतना मूर्ख है, हाँ,
वो मूर्ति को सबसे बड़ा नाम देकर के उससे ईश्वर बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर यहां पे कहता है, ठीक है, परमेश्वर यहाँ पे कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है भजन संहिता 135, ठीक है, 15 से क्या लिखा है 15 में, अन्य जातियों की मूर्ति सोना चांदी ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। अन्य जाति मतलब ये दुनिया में जो भी क्यों ना हो, जो मूर्ति पूजा करता है वो परमेश्वर का शत्रु है, और वो परमेश्वर का जाति, परमेश्वर का परिवार का सदस्य कभी नहीं बन सकता है। वो अन्य जाति, परमेश्वर उससे पराया के हिसाब से देखता है, क्योंकि वो पराया देवताओं के पीछे भागता है और मूर्ति पूजा करता है, इसीलिए परमेश्वर उसे अन्य जाति का नाम दिया है। ठीक है, जो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर की उपासना आराधना करता है, वो परमेश्वर का परिवार का एक सदस्य अर्थात परमेश्वर का वंश है, परमेश्वर का वो प्रजा है, परमेश्वर का वो पुत्र है, परमेश्वर का वो कन्या है, और परमेश्वर का वो जाति है, परमेश्वर का वंशधर। ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करता है उससे परमेश्वर शत्रु की नजर में देखता है और उसे कहता है ये तो अन्य जाति है, ये मेरे घर का आदमी नहीं है, ये मेरे परिवार का आदमी नहीं है। तो याद रखिएगा, आपको अगर परमेश्वर का परिवार का सदस्य हमेशा बनना है, आपको परमेश्वर का संतान हमेशा बनना है, परमेश्वर का संतान बन के दुनिया में जीना है, और ये दुनिया छोड़ के जाने से भी अगर आप परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के अलावा और किसी अन्य पराया मूर्त या देवी देवताओं के पीछे भागना नहीं है। और क्या लिखा 16 में, और 15 में, मनुष्यों की बनाई हुई है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो शादी करने के लिए अपने हाथ से किसी को बना सकता है और शादी कर सकता? नहीं ना। ठीक है, इंसान क्या बनाता है? वस्तु को बनाता है, याद रखिएगा, इंसान केवल वस्तु को बनाता है। वस्तु माने पदार्थ को इंसान बनाता है, मतलब जो पदार्थ में जान नहीं रहता है, जो पदार्थ में आत्मा प्राण वायु नहीं रहता है, उसी को इंसान बनाता है। लेकिन इंसान कभी एक जीवित प्राणी को बना नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर यहाँ पे लिखा है अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है और वे मनुष्यों की बनाई हुई है। मनुष्यों की बनाई हुई है। ठीक है, मनुष्य उसको बनाया है। ठीक है, परमेश्वर मनुष्य को बनाया है और मनुष्य देवी देवताओं को बनाया, मतलब पत्थर को, मूर्त को, जिसमें ना जान है, जो बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, उसको बनाया है। ठीक है, सबसे महान परमेश्वर मनुष्य को बनाया, और मनुष्य क्या अज्ञानता से मूर्त को बनाया है, मतलब सबसे नीच। ठीक है, उसके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती है, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते, क्योंकि इंसान जो बनाता है ना उसमें जीवन नहीं रहता। याद रखिएगा, इंसान साइकिल बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, कार बनाता है, हवाई जहाज बनाता है, जूता चप्पल बनाता है, सब कुछ बनाता है, उसमें जान रहता है क्या? नहीं। ठीक है, इसलिए उसमें जान नहीं है। इंसान चाहे कुछ भी बनाए, उसमें आंख जैसा बनाए, कान जैसा बनाए, नाक जैसा एक इंसान का रूप भी बना सकता है इंसान, लेकिन उसमें जीवन नहीं रहता, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर एकमात्र है जो सारे जीवित प्राणी को बनाया है। ठीक है, उसमें इसलिए लिखा है उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। आंख कान सब है लेकिन जान नहीं है, सांस नहीं है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना हिल सकता है। केवल बस उसको उठा के लेना पड़ता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद लेकर उठा के एक साथ दारू गांजा पीने वाले लड़का लोग आते हैं, दारू गांजा पी के बैंड बजा के लेकर के गटर में फेंक के बहा के आ जाते हैं। मूर्ति का यही हाल है। इसलिए जो मूर्ति को बनाता है, मूर्ति को पूजा करता है, दिन में उनका भी ऐसे ही हाल होगा, वो भी कचरा की तरह पड़ा रहेगा। अभी कोरोना आया, क्या हुआ? कोरोना के समय में क्या हुआ? इंसान को कचरे में फेंका गया है। ठीक है, कोरोना के समय में इंसान को कचरे में फेंका गया है, और इतने लाश, इतने डेड बॉडी भी, हजारों लाखों संख्या में डेड बॉडी को कुत्ता खाया है, कुत्ता बिल्ली जंगली जानवर खाया है, और ठीक है लोग फेंक दिए हैं। उनकी तरह बनेगा।
क्यों? क्योंकि मूर्ति को जैसे इंसान फेंकता है ना, मूर्ति पूजा करने वाले को भी अंतिम दशा ऐसे ही होता है। इस संसार में भी ऐसे होता है, और जब परमेश्वर सच्चा खुदा जब दोबारा इस दुनिया में न्याय करने के लिए आएगा, उस समय भी उनका दशा वही होगा। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि सारे मानव जाति का मांस है ना, परमेश्वर आकाश के पशु पक्षियों को, सारे जीव जंतु को खिलाएगा। बाइबल में लिखा है, बाइबल में अंतिम युद्ध है बाइबल में। ठीक है, बाइबल में है संसार का अंतिम युद्ध परमेश्वर और शैतान इंसान के खिलाफ होगा। उस समय परमेश्वर का आग मनुष्य के ऊपर पड़ेगा और धरती में जितने मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे, और उनका मांस है ना, इंसान का डेड बॉडी पड़ा रहेगा। और परमेश्वर कहेगा, हे आकाश और आसमान में उड़ने वाले और सारे रेंगने वाले जीव जंतु, आओ तुम्हारे लिए भोजन तैयार है करके परमेश्वर सब जीव जंतु को बुलाएगा और सब जीव जंतु इंसान का मांस खाएगा। ठीक है, आज जो इंसान मूर्ति को बनाता है, और कूड़ा मूर्ति मतलब ट्रक मतलब क्विंटल मतलब कूड़ा मतलब आपको 1000 2000 के 10 लाख ट्रक होने से भी भर जाएगा। सारे भारत देश का मूर्ति को जमा कर जो फेंकते हैं ना, पहाड़ जैसे हो जाएगा एक जगह में अगर जमा करेगा तो। इंसान का शरीर भी उसी तरह पहाड़ जैसे ना जमा होगा। मतलब अंतिम दिनों में क्या होगा मालूम है? अब मैं एक दिन समय आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अंत के दिनों में क्या होगा कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन करेगा, ये दुनिया में जब आएगा। आने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? अपने बच्चों को दुनिया से उठा के ले जाएगा। ठीक है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में है वो लोग चले जाएंगे यीशु मसीह के साथ मध्य आकाश में चले जाएंगे। ऐसे ही जो जिंदा है वैसे ही चला जाएगा, उसका बॉडी और उसका शरीर है ना, एक आध्यात्मिक पवित्र शरीर में बन जाएगा और वो आसमान में मध्य आकाश में चला जाएगा। और जो लोग जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते वो लोग ऐसे ही रहेंगे। और उसी समय शैतान क्या करेगा? सारे पृथ्वी के सारे मानव जाति को इकट्ठा करेगा और वो परमेश्वर के खिलाफ महायुद्ध लड़ने के लिए वो आज सबको जमा करेगा। उसी समय इधर शैतान और सारे मानव जाति जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो सब परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करेंगे। और परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करने से कोई जीतेगा? आकाश से अग्नि बरसेगा, अग्नि आग का सीढ़ा, मतलब आग का पत्थर, सैलाब मतलब बरसेगा और इंसान सारे के सारे इंसान का मृत्यु होगा। उस समय सारे पृथ्वी पर केवल इंसान का डेड बॉडी, सब मरा हुआ शरीर। तो उस शरीर को परमेश्वर क्या करेगा? सारी दुनिया का सारे जीव जंतु बोलेगा, आओ तुम्हारे लिए खाना तैयार है करके। और सब जीव जंतु आएंगे और इंसान का डेड बॉडी को खाएंगे। ठीक है, ठीक है, बाइबल में लिखा है अंतिम घटनाएं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जो मूर्ति को बनाते वे लोग भी वैसे ही बनेंगे, दिन आएगा करके। तो इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा कभी भी नहीं करना है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में अंत की ओर लिखा गया है कि मूर्ति पूजा करने वाले कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा। आज बहुत सारे क्रिश्चियन समझता है, अरे मैं तो 50 साल से क्रिश्चियन हूँ, मैं मेरे बाप दादे उनके बाप दादे हम तो 100 साल 200 साल से मसीह है करके अभी भी मूर्ति पूजा कर रहा है। भैया 1000 साल का मसीह भी स्वर्ग नहीं जाएगा जब तक इंसान मूर्ति पूजा करता रहेगा। जब तक इंसान एकमात्र परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलावा किसी मनुष्य या किसी जीव जंतु या किसी मूर्त के आगे दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, उसको मानेगा, उसका नाम लेकर के ऐसा पूजा पाठ करेगा, वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। याद रखिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलावा जो मनुष्यों को या किसी अन्य को अपने दिल में मन में आत्मा में जगा देगा, भगवान ईश्वर यही मेरे प्रार्थना सुनता है करके अगर कोई मन में भी सोचेगा भी तो वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एकमात्र सृष्टिकर्ता के अलावा इंसान अगर किसी का भी नाम लेता है या किसी का भी मूर्त को पूजा करता है या मूर्त के सामने दंडवत करता है, प्रार्थना करता है, तो उनके लिए केवल अनंत मृत्यु अनंत नरक के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, वो कभी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इसलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परमेश्वर हमें बनाया है और परमेश्वर हमें इसीलिए बनाए ताकि हम
मरते दम तक उनकी ही उपासना आराधना करे और मरने के बाद एक दिन परमेश्वर के संग संग अनंत काल जीवित रहे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। प्रभु हम सबको